Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms. It is about understanding. I am here to make you understand the concept. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जो मैथ्स क्लास 10 के पहला चैप्टर रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं का एक टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, लेम्मा या परिमेय का एक ट्रू स्टेटमेंट होता है, एक सत्य कथन होता है, जिसका यूज़ दूसरे ट्रू स्टेटमेंट या दूसरे सत्य कथन को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए किया जाता है। यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा नाम से ही स्पष्ट है कि यह लेम्मा डिवीज़न से रिलेटेड है, विभाजन से संबंधित है, भाग से संबंधित है। जब हम डिवीज़न करते हैं या भाग लगाते हैं तो हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। एक नंबर से दूसरे नंबर में हम डिवाइड करते हैं या एक संख्या में दूसरे संख्या से भाग लगाते हैं। जिस नंबर में हम डिवीज़न करते हैं उसे डिविडेंड और जिससे डिवीज़न करते हैं उसे डिवाइज़र कहते हैं। जिसमें भाग लगाते हैं उसे भाज्य और जिससे भाग लगाते हैं उसे भाजक कहते हैं। जैसे यदि 23 में 4 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ 23 डिविडेंड या भाज्य हुआ और 4 डिवाइज़र या भाजक हुआ। जब हम डिवीज़न या भाजन या भाग की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो हमको दो और नंबर मिलते हैं, दो और संख्याएं मिलती हैं, जिसमें से एक को हम कोशेंट कहते हैं और दूसरे को रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। जैसे 23 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको कोशेंट के रूप में 5 मिलेगा और रिमाइंडर या शेषफल के रूप में 3 मिलेगा। इस तरह से जब हम डिवीज़न करते हैं तो पहले हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, एक डिविडेंड और एक डिवाइज़र, एक भाज्य और एक भाजक। डिवीज़न के रिज़ल्ट के तौर पे दो नंबर हमें और मिलते हैं, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर, एक भागफल और दूसरा शेषफल। डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर में एक रिलेशन होता है जिसे आप नीचे क्लासों में भी जानते होंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। जैसे 23 में जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमको कोशेंट मिला 5 और रिमाइंडर मिला 3। तो हम लिख सकते हैं 23 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3। अब अगर हम डिविडेंड को A लिखें, डिवाइज़र को B लिखें, कोशेंट को Q और रिमाइंडर को R लिखें तो ये रिलेशन होगा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। यही यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा है। अब यहाँ हमें दो बातें समझनी हैं। एक यह कि जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो पहले से हमारे पास दो नंबर्स होते हैं और दो नंबर्स हमको एज ए रिज़ल्ट मिलते हैं। ये जो दो नंबर, एक कोशेंट और रिमाइंडर मिलते हैं, ये हर डिवीज़न के लिए यूनिक होते हैं। जैसे हमने 23 में जब 4 से डिवाइड किया तो हमें कोशेंट 5 मिला और रिमाइंडर 3 मिला। अर्थात जो दो नंबर्स पहले से दिए हैं उनके अनुसार हमें जो कोशेंट और रिमाइंडर मिलेगा वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। दो तरह के न तो कोशेंट मिल सकते हैं और न ही दो तरह का रिमाइंडर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 23 में जब हम 4 से डिवाइड करें तो कभी हमें
कोशेंट 5 मिले, कभी 6 मिले, कभी 7 मिले, नहीं, हमेशा हमें कोशेंट मिलेगा 5 और रिमाइंडर मिलेगा 3। इसका अर्थ ये हुआ कोशेंट Q और रिमाइंडर R ये यूनिक होंगे, एक ही तरह के होंगे, अद्वितीय होंगे। दूसरी बात यहाँ ये समझनी है कि जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो अगर डिवीज़न पूरा पूरा हो जाता है, भाग पूरा पूरा लग जाता है, तो हमारा रिमाइंडर होता है 0। लेकिन अगर डिवीज़न पूरा पूरा नहीं होता है तो कुछ रिमाइंडर बचता है। ये रिमाइंडर 0 से बड़ा होता है, लेकिन हर हाल में ये रिमाइंडर डिवाइज़र से कम होता है। कभी भी किसी भी भाग में जो शेषफल होता है वो भाजक से कम होता है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B। अब हम यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के स्टेटमेंट को इस प्रकार लिख सकते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exist unique integers Q and R such that A is equal to BQ plus R greater than or equal to 0 less than B। दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर दो अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान हैं कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R 0 के बराबर या उससे बड़ा है, B से छोटा है। तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, जो किसी भी डिवीज़न के लिए डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर में रिलेशन बताता है। यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा को उपयोग करके उसके आधार पर दो नंबर्स के HCF निकालने की एक विधि बनाई गई है, एक मेथड बनाया गया है, जिसे हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। HCF का अर्थ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक या मौसा भी कहते हैं। दो नंबर्स के HCF का अर्थ है वह ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों ही नंबर्स का फैक्टर हो, अर्थात दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। दो संख्याओं के HCF का अर्थ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करे। जैसे 12 और 18 का HCF क्या होगा, तो हम देखते हैं कि 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 12, जबकि 18 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। जो दोनों नंबर्स के 12 और 18 के कॉमन फैक्टर हैं वो हैं 1, 2, 3 और 6। अब इन सभी कॉमन फैक्टर में 6 जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, ग्रेटेस्ट फैक्टर है 12 का भी और 18 का भी। तो यही 12 और 18, 12 और 18 का HCF होगा। अर्थात HCF कॉमन फैक्टर होता है दिए हुए नंबर्स का, और वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। दो संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों में भाग लगा दे। अब आइए देखते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से दो नंबर्स का, दो संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। तो जिन दो संख्याओं का HCF निकालना होता है उसमें से जो संख्या छोटी होती है उससे बड़ी संख्या में छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। ये डिवीज़न अगर पूरा पूरा हो जाए तो जो छोटी संख्या होगी वही दोनों का HCF हो जाएगा। लेकिन अगर डिवीज़न पूरा पूरा नहीं हो, कुछ रिमाइंडर बच जाए, कुछ शेषफल बच जाए, तो अब इस शेषफल से इसके पहले वाले भाजक या डिवाइज़र में डिवाइड करते हैं। अगर अब डिवाइड हो जाए पूरा पूरा और रिमाइंडर 0 बचे, तो ये जो डिवाइज़र होगा ये HCF हो जाएगा।
लेकिन दोबारा भी अगर कुछ रिमाइंडर बच जाए, पूरा डिवीज़न नहीं हो, तो फिर हम जो रिमाइंडर होगा उससे उसके पहले वाले डिवाइज़र जो शेषफल होगा उससे पहले वाले भाजक में भाग लगाएंगे। ये प्रक्रिया हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि हमको रिमाइंडर ज़ीरो ना मिल जाए। जिस समय हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा उस समय जो हमारा अंतिम भाजक होगा, जो लास्ट हमारा डिवाइज़र होगा, वही हमारा इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। इसे हम एक क्वेश्चन से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके NCERT बुक का जो पहला चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड HCF ज्ञात कीजिए। उसमें पहला जो सवाल है HCF ज्ञात करने में वो है 135 और 225। अब इसमें 135 छोटी संख्या है, छोटा नंबर है, 225 बड़ा नंबर है। हम 225 में 135 से डिवाइड करते हैं, ये डिवीज़न होता है और हमें एक रिमाइंडर मिलता है 90। तो हम लिख सकते हैं कि 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 90। अब ये जो हमारा रिमाइंडर है 90, इस रिमाइंडर से पहले वाला जो डिवाइज़र था 135 उसमें डिवाइड करते हैं, हमको फिर रिमाइंडर 45 मिल जाता है। तो हम लिख सकते हैं 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 45। अब इस जो 45 जो रिमाइंडर बचा है, इस 45 से इसके पहले वाले डिवाइज़र, पहले वाले भाजक 90 में डिवाइड करते हैं। तो अब ये 45 से पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमको ज़ीरो मिल जाता है। तो अब हम लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0। अब ये जो रिमाइंडर हमको ज़ीरो मिला, उस समय हमारा डिवाइज़र या भाजक था 45, इसलिए 135 और 225 का HCF हो गया 45। इस तरह से हम हर बार रिमाइंडर से उसके पहले वाले डिवाइज़र को डिवाइड करके हम उस वक्त तक ये डिवीज़न करते जाते हैं जबकि हमको रिमाइंडर ज़ीरो ना मिल जाए। और जब रिमाइंडर हमको ज़ीरो मिल जाता है तो उस समय का जो डिवाइज़र या भाजक होता है वही HCF होता है। जब भी दो संख्याओं का HCF निकालना हो तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए, जो शेषफल आए उससे फिर पहले वाले डिवाइज़र, पहले वाले भाजक में भाग दीजिए। ये प्रक्रिया उस वक्त तक दोहराइए जब तक कि शेषफल ज़ीरो न मिल जाए। जो अंतिम भाजक होगा वही दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।